नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा, आज पहुंचेंगे दिल्ली। नीति आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा, तो संसद भवन के कार्यक्रम में होंगे शामिल। G20 डेलीगेट्स को दिया गया गाला डिनर, देवभूमि की संस्कृति देखकर अभिभूत हो उठे विदेशी मेहमान। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी की शिरकत। दून विहार पेयजल योजना का लोकार्पण, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दी सौगात। सैकड़ों के पुनर्निर्माण का भी होगा काम। मूसलाधार बारिश से हल्द्वानी की गाला नदी का जलस्तर बढ़ा, जमरानी क्षेत्र में खनन कर रहे वाहन बहे। ग्रामीणों ने मजदूरों को तेज बहाव से निकाला बाहर। पहाड़ों की रानी मसूरी में अचानक बारिश, मौसम सुहावना होने से पर्यटक उठा रहे लुत्फ। मई में लेना पड़ रहा है गर्म कपड़ों का सहारा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे दिल्ली। 27 मई को नीति आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा, 28 मई को संसद भवन के कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री कई केंद्रीय नेताओं से भी कर सकते हैं मुलाकात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे के दौरान अहम बैठकें करेंगे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए होंगे रवाना। 27 मई को नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे, तो वहीं 28 मई को संसद भवन के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दौरे के लिए दिल्ली पहुंचने वाले हैं, वहां पर अहम बैठकें करने वाले हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी है? आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और उत्तराखंड सदन में राष्ट्रीय विस्तार करेंगे। इसके अलावा कल नीति आयोग के साथ महत्वपूर्ण बैठक उत्तराखंड की प्लानिंग को लेकर, इन्वेस्टर समिट को लेकर, उत्तराखंड में केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को किस तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा, उसके लिए कितने बजट की आवश्यकता होगी और आगामी क्षेत्र में उत्तराखंड किस तरीके से विकसित हो पाएगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इसके अलावा क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर हैं, 28 तारीख को संसद भवन के लोकार्पण के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शरीक करेंगे। इसको लेकर के बकायदा वो उस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री का जब दिल्ली दौरा होता है तो कोई न कोई सौगात के रूप में जरूर उत्तराखंड को मिलती है और इसी कड़ी में वो केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे, संगठन के लिहाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में अभी जो मंत्रालय के पद खाली चल रहे हैं उनको भरने की कवायद अब शुरू की जाएगी। इसको लेकर के भी संगठन को पूरी रिपोर्ट देंगे और संगठन के दिशा निर्देश पर ही उत्तराखंड में दायित्वधारियों को एडजस्ट करना और कैबिनेट का विस्तार करना, कैबिनेट मंत्रालय के रिक्त पदों को भरना, इसको लेकर भी ये महत्वपूर्ण मुलाकात जरूर कही जा रही है कि धामी जब दिल्ली पहुंचेंगे तो केंद्रीय नेताओं से और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के साथ ही उत्तराखंड की झोली में कुछ न कुछ जरूर लेकर आएंगे। जी श्रीनिवास जी, 27 मई को नीति आयोग की जो बैठक है ये कितनी अहम मानी जा रही है और क्या लगता है आपको आगामी चुनावों को लेकर इस पे चर्चा की जाएगी? बिल्कुल, देखिए नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक होती है क्योंकि उत्तराखंड में प्लानिंग किस तरीके से करनी है, कितने बजट की आवश्यकता होगी, क्या रोपवे लगा करके जहां रोपवे के कार्यक्रम निर्माणाधीन है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, दूसरे नए डेस्टिनेशन कैसे तय जाएंगे, इसको लेकर के नीति आयोग के सामने अपना प्रेजेंटेशन देंगे और प्रेजेंटेशन के साथ ही उम्मीद है कि नीति आयोग उत्तराखंड
द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर अपना हरी झंडी जरूर लगाएगा, यानी मुहर जरूर लगाएगा। इसके अलावा केंद्रीय नेताओं से मुलाकात भी महत्वपूर्ण रहने वाली है, खासतौर पर जो ग्राम पंचायत क्षेत्रों का विस्तार है या फिर रेल मंत्री से मुलाकात, क्योंकि वंदे भारत उत्तराखंड को मिली है, ऐसे में केंद्रीय रेल मंत्री से भी मुलाकात यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी की हुई थी। और इसी साथ उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात होगी और प्रधानमंत्री को वंदे भारत ट्रेन चलाने के एवज में धन्यवाद अदा करेंगे। इसको लेकर के 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। जी श्रीनिवास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। G20 की बैठक में आए विदेश डेलीगेट्स को गाला डिनर दिया गया। इस दौरान उत्तराखंड की आध्यात्मिकता, तीर्थाटन और स्थानीय संस्कृति विरासत की झलक देखने को मिली। सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत राष्ट्रगान, डेलीगेट्स और मुख्य अतिथियों के स्वागत और दीप प्रज्वलन के साथ की गई। योग, गंगा आरती, दर्शन, चारधाम यात्रा, महासू देवता वंदना और स्थानीय देवी देवताओं की देव डोली का प्रस्तुतिकरण किया गया। वहीं सांस्कृतिक विरासत में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी संस्कृति की प्रस्तुतिकरण हुआ। विदेश मेहमान देवभूमि की विशिष्ट परंपरा, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक उत्कृष्टता से विभूत होकर उत्साहित दिखाई दिए। और इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई मंत्री भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा के तहत राज्य सेक्टर कार्यक्रम से निर्मित दून विहार पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोकार्पण स्थल पर वृक्षारोपण कर सभी क्षेत्रवासियों को बधाई भी दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इससे पहले 20 अप्रैल को हमने सीवर पंपिंग स्टेशन का भूमि पूजन किया था, जो 2 करोड़ 95 लाख की लागत से निर्मित होगा। सड़कों को पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा, जो कि 1 करोड़ 70 लाख रुपए का निर्मित होगा। दून विहार क्षेत्र में लगभग 97% बंच केबलिंग का कार्य भी पूर्ण हो गया है। मात्र 800 मीटर में कम का कार्य भी जल्द पूरा हो जाएगा। मैं योजना मंजूर करा सकता हूं, पैसा ला सकता हूं, लेकिन लगाने के लिए जगह नहीं दे सकता। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं पूरी मंदिर समिति को, उनके अध्यक्ष डिमरी जी को, उन्होंने हमें स्थान दिया और आज 1 करोड़ 78 लाख की पेयजल योजना हमारी पूरी हुई है। 200 तेल का ओवर टैंक यहाँ पर बना है, 3.5 MLD पानी इसमें मिला है और जिससे काफी बड़े क्षेत्र को पानी मिलेगा, प्रेशर के साथ मिलेगा। जंगल में जहरीले धातुओं से बाघों की जान को जोखिम होने लगा है। पहली बार बाघ के शव की बिसरा जांच में जहरीली धातु पाई गई है। जंगल के दूषित जल स्रोत को इसकी वजह माना जा रहा है। इससे वन्य जीवों में कैंसर का खतरा हो सकता है। हल्द्वानी की छकाता फॉरेस्ट रेंज में कुछ समय पहले एक बाघ का शव मिला था। बाघ की उम्र करीब 8 वर्ष थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाघ के दाहिने कंधे के पास चोट मिली थी, जिसमें पस बन गया था और पूरे शरीर में संक्रमण फैल गया था। उसे सेप्टिसीमिया हो गया था और अंगों के काम करना भी बंद कर दिया गया था। इससे बाघ की मौत हो गई। खून के संक्रमित होने को सेप्टिसीमिया कहते हैं, जिसमें शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। राष्ट्रीय होने के चलते बिसरा जांच के लिए बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सालय अनुसंधान संस्था भेजा गया, जहां पर रिपोर्ट के मुताबिक बाघ के शरीर में धारी धातुएं मिली हुई है। जो ये 2 मार्च की घटना थी, एक छकाता रेंज में एक बाघ की डेथ हुई थी। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें तो ये आया कि ये सेप्टिक की वजह से हुआ है, चूँकि उसकी सेप्टिक की वजह से, चूँकि उसके दाहिने हाथ में आगे एक पस मिला था। और जो इसकी हमने बिसरा सैंपल भेजा था IVRI बरेली,
तो जो वहाँ से रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने ये कहा कि जो पेस्टिसाइड है वो तो निगेटिव था, बट बॉडी में हैवी मेटल्स। रामनगर में जंगलों में सुंदरी मंदिर के पास काफी संख्या में बंदरों के शव मिले हैं। सूचना मिलने पर कोसी रेंज के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बंदरों के शवों को अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से अधिक बंदरों के शव मिले हैं। खाने की वस्तु में विषैला पदार्थ मिलाकर देने की आशंका जताई जा रही है। वहीं वन आरक्षी वीरेंद्र प्रसाद पांडे ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें 10 बंदर के बच्चे मृत अवस्था में देखे गए और उनको हमने 100 को अपने कब्जे में ले रखा है। अब उसकी जांच कराई जाएगी। जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा कि कैसे मृत्यु हुई। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नैनीताल जिले की नवनियुक्त जिलाधिकारी वंदना सिंह ने हल्द्वानी में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से नैनीताल जिले के लिए अपनी प्राथमिकता गिनाई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिले में यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को फ्लोर पर उतारना उनकी प्राथमिकता रहेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि नैनीताल जिला भौगोलिक रूप से काफी बड़ा है, तो ऐसे में कोशिश रहेगी कि वह सभी शहरों में संतुलित होकर समय दे। जिलाधिकारी वंदना सिंह इससे पहले नैनीताल में एसडीएम भी रह चुकी है, तो उन्होंने कहा कि नैनीताल नगर की परिस्थितियों से वह वाकिफ है। हल्द्वानी समेत जिले की सड़कों को सुधारने का काम किया जाएगा। अभी मेरी जो प्राथमिकता है नैनीताल में वो ये है कि अलग अलग एरियाज़ के इश्यूज़ को समझ लिया जाए और उसके हिसाब से उनके निस्तारण में डिसीजन लिए जाएं। इसमें विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों के तो करेंगे ही, उसके साथ साथ फिजिकल इंस्पेक्शन भी करेंगे, जिसमें जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जहां किसी प्रकार की कोई विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन संबंधी समस्याएं आ रही हैं, उनको सुधारा जाए, उनको ठीक करा जाए और एक बैलेंस बनाया जाए। हल्द्वानी में जो इश्यूज़ हैं और नैनीताल में जो इश्यूज़ हैं उन पे जितना टाइम स्पेंड होता है उसमें एक बैलेंस बनाकर चला जाए। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन अंबावता की युवा प्रकोष्ठ की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट फरमान त्यागी ने भाग लिया। इस दौरान कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया और सोनू त्यागी को युवा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष घोषित किया गया है। अध्यक्ष त्यागी ने कहा है कि 27 मई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्षेत्र के गांव मानकपुर आदमपुर में दौरा है, जहां पर इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों के बकाया गन्ना भुगतान को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसको लेकर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ साथ बैठक कर विचार विमर्श किया जाएगा। आज ये जिला हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन अंबावता यूथ प्रकोष्ठ के युवा जिला अध्यक्ष सोनू त्यागी जी को बनाया गया है और इनकी घोषणा तो कई दिन पहले हो गई थी, लेकिन आज इनका यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर स्वागत किया गया है। इसी के उपलक्ष्य में दूसरी बात ये थी कि आने वाली 27 तारीख को जिला हरिद्वार के व अन्य जगहों के सभी भारतीय किसान यूनियन अंबावता के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और किसानों की समस्याओं को लेकर, जिसमें मुख्य रूप से इकबालपुर की 2 समस्याएं हैं। एक गन्ना किसानों की समस्या है जो भुगतान नहीं हो पा रहा है। 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी मानकपुर ग्राम में आ रहे हैं, उनमें ज्ञापन के संबंध में एक मीटिंग की गई है और आने वाले जो 10, 11 और 12 जून को राष्ट्रीय अधिवेशन जो हमारे हरिद्वार में प्रत्येक वर्ष होता है, जिसमें हजारों किसान पूरे भारत से हरिद्वार में आते हैं, उस संबंध में एक वार्ता की गई और हमारे जो यूथ के जिला अध्यक्ष सोनू त्यागी जी की घोषणा पिछले कई दिन से हो गई थी। आज जो हमारे प्रदेश युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इमरान साहब, उनके आवास पे एक मीटिंग की गई है। किसान यूनियन अपने मुद्दे उठाएगी, उन मुद्दों का ज्ञापन देने के लिए मुख्यमंत्री जी को वो मीटिंग थी 10-11-12 जून को राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसके लिए हरिद्वार उसके लिए इकट्ठा हुए, उसके लिए भारतीय किसान यूनियन अंबावता में मैं इसके लिए आभारी हूँ एडवोकेट फरमान त्यागी जी का, और मैं संगठन के लिए पूरी मेहनत से काम करूँगा और किसानों के मुद्दे जोर शोर से उठाऊंगा। खबर जोशीमठ से है। हेमकुंड साहिब में हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते आज हेमकुंड साहिब की यात्रा रोक दी गई है। उत्तराखंड पुलिस ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की है। उत्तराखंड पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि श्रद्धालु की सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा को रोका गया है। पुलिस ने अपील की है कि कृपया सुरक्षित स्थानों पर रुक जाए और आगामी निर्देशों की प्रतीक्षा करने पर ही आगे यात्रा में बढ़े। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, हेमकुंड साहिब की यात्रा को रोक दिया गया है, मौसम के क्या कुछ हालात बने हुए हैं? हालांकि पुलिस एहतियात के तौर पर वहां पर मौजूद है। निश्चित रूप से क्योंकि आपसे बताना चाहते हैं कि हेमकुंड साहिब में लगातार बर्फबारी हो रही है और जिसके चलते जो भांगरिया और हेमकुंड में है वहाँ पर तकरीबन 180 यात्रियों को जो अगला कोटी से वापस लौटा दिया गया है। साथ ही साथ जो आज शुक्रवार को भी यात्रा सुचारू नहीं हुई थी, इसलिए उत्तराखंड पुलिस ने रिपोर्ट किया था। वहीं बर्फ के चलते 2 दिनों के लिए हेमकुंड यात्रा पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी। जो यात्री है वो गोविंद घाट और जो भांगरिया में गुरुद्वारा इंस्टीट्यूट से वहाँ पर उनको रखा गया है, क्योंकि बुधवार को रात्रि से रुक कर वहाँ पर बर्फबारी हो रही थी, साथ ही साथ बारिश हो रही थी।
तो इस वजह से जो पैदल मार्ग है हेमकुंड साहिब का वो बाधित हो गया था। साथ ही साथ वहां पर 1 फीट से भी अधिक जो बर्फ जमी है। वहीं आज अगर मौसम साफ रहता है तो एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम वहां पर बर्फ हटाने का काम करेगी, क्योंकि अटलाकोटी से और हेमकुंड साहिब की दूरी 3 किलोमीटर है और इस 3 किलोमीटर पर एक बर्फ जमी है। इसी के साथ अगर आज मौसम साफ रहता है तो पूरी तरीके से बर्फ को हटा दिया जाएगा, जिसके बाद यात्रा फिर से एक बार सुचारू हो सकेगी। जी हिमांशु, आगामी दिनों में मौसम विभाग की क्या कुछ चेतावनी सामने आ रही है? क्या मौसम साफ हो पाएगा? यात्रा पहले वापस से शुरू हो पाएगी? अभी फिलहाल इसकी 4 धामों की अगर यात्रा की बात की जाए मौसम को देखते हुए तो 4 धामों की यात्रा हो रही है, लगातार हो रही है। वहीं आज 27 तारीख को मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी भी किया गया है। लगातार अपडेट भी दिया जा रहा है यात्रियों को कि मौसम की स्थिति क्या रहने वाली है। हर 3 से 4 घंटे में मैसेज अपडेट करके यात्रियों को भेजे जा रहे हैं, जिन्होंने पंजीकरण करवाया हुआ है जो 4 धाम यात्रा पर आने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ अगर मौसम की बात करें तो आज बर्फबारी होने के भी आसार है पहाड़ी जिलों में, और साथ ही साथ शाम तक बारिश होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। पहाड़ों की रानी मसूरी में अचानक से हुई बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम भी काफी सुहावना हो गया है। वहीं माल रोड पर चल रहे पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के काम में भी बाधा उत्पन्न हो गई है। कई जगह पर पानी का भराव हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी में अचानक हुई बारिश से मौसम काफी सुहावना हो गया है, जिसका मसूरी के स्थानीय लोग और पर्यटक जमकर लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में हुई गर्मी से लोगों को भारी निजात मिली है। वहीं बारिश होने से तापमान में काफी ठंडक आ गई है। लोगों को मई के महीने में ही गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों की माने तो मसूरी का मौसम इस समय काफी सुहावना लग रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद हल्द्वानी की गोला नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। वहीं जमरानी क्षेत्र में खनन कर रहे वाहन बह गए हैं। जमरानी से लेकर हल्द्वानी तक खनन कर रहे वाहनों में हड़कंप मच गया। इसी बीच स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाए हैं। वाहन बहने की सूचना के बाद ग्रामीणों ने खनन कर रहे मजदूरों को नदी के तेज बहाव से बाहर निकाला गया और सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुंचाया गया। और आखिर में एक बार फिर से नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा। आज पहुंचेंगे दिल्ली। नीति आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा, तो संसद भवन के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। G20 डेलीगेट्स को दिया गया गाला डिनर। देवभूमि की संस्कृति देखकर अभिभूत हो उठे विदेशी मेहमान। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी की शिरकत। दून विहार पेयजल योजना का लोकार्पण। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दी सौगात। सड़कों के पुनर्निर्माण का भी होगा काम। मूसलाधार बारिश से हल्द्वानी की गोला नदी का जलस्तर बढ़ा। जमरानी क्षेत्र में खनन कर रहे वाहन